नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आप लोग लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछते रहते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 10 सवाल ही लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। और मोस्टली जो सवाल होते हैं रिपीटेड होते हैं, तो उनमें से कहीं कहीं से एक एक हमने उठा लिया है। देखिए, सबसे पहले एक जो सबसे कॉमन सवाल होता है, कई बार ये पूछा जाता है और पहले भी हमने आप लोगों को कई बार जवाब दिया है, क्या पोस्ट बदली जा सकती है? जी हाँ, क्या पोस्ट बदली जा सकती है? कुछ इसी तरह का सवाल यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर राजू दीक्षित जी पूछ रहे हैं, सर क्या रोजगार निगम में पोस्ट बदली जा सकती है? और यही सवाल तेज सिंह का है, क्या पोस्ट बदली जा सकती है? तो दोस्तों, सामान्य रूप से अगर आपकी जो मान लीजिए आपने किसी सुपरवाइजर की पोस्ट पर एक तरह से ज्वाइन किया है और आप सुपरवाइजर ही हो, तो आपकी पोस्ट, आपके पास सुपरवाइजर का ही एक्सपीरियंस है, तो आपकी पोस्ट चेंज नहीं की जा सकती। लेकिन कई बार स्टार्टिंग में क्या हुआ, बहुत सारी पोस्ट कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर नहीं थी, तो उन्होंने मिलती जुलती पोस्ट पर ज्वाइन करवा दिया डिपार्टमेंट वालों ने। लेकिन बाद में उसकी एग्जैक्ट जो पोस्ट थी वो आ गई कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर। तो ऐसे कैंडिडेट की पोस्ट वास्तव में बदली जा सकती है। जिसकी मिलती जुलती पोस्ट थी, उस पोस्ट को अब की जो एक्चुअल पोस्ट आई है बाद में कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर, उसको वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। और वो किया जा सकता है, आपका जो पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन है उसी के अंदर वहां पर डेजिग्नेशन चेंज करने का भी ऑप्शन है। आपके पास जिस पोस्ट का एक्सपीरियंस है आप उसी पर रहेंगे। आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। जैसे ऐसे 2-3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को जो दिखाया था, स्लैब बना रखा है, अब 0 से 5, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन आपकी पोस्ट चेंज यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका ये। एक और कई बार एक और पूछा जाता है कि डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो डिपार्टमेंट भी आप लोगों का चेंज नहीं होगा साथियों। चेंज आपने जहां पर ज्वाइन कर लिया, जिस डीडीओ के अंडर में ज्वाइन कर लिया, वही डीडीओ आपकी सैलरी, आपका सारा का सारा काम संभालेगा और उसी के थ्रू आपका सारा काम चलेगा। हो सकता है वो आपको कहीं पर और किसी काम में लगा दे, ठीक है, क्योंकि एक जॉब रोल के अंदर बहुत सारे काम दे रखे हैं, किसी और काम में लगा दे, ज्वाइनिंग आपकी किसी पोस्ट पर दिखा दे, लेकिन आपकी सैलरी वहीं पर रहेगी, उसी के थ्रू आएगी, वही आपका सारा काम संभालेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक सवाल था पवन कुमार जी का, ग्रुप डी वालों को भी देना होगा क्या? तो दोस्तों ये साथी पूछ रहे हैं, एक टेस्ट था जो योग्यता टेस्ट था, वो चंडीगढ़ वालों के लिए था और वो सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए था, ग्रुप डी वालों के लिए नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को एक योग्यता टेस्ट देना होगा जो चंडीगढ़ निगम के अंदर जो लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगले जो सवाल है वो देख लीजिए, यहाँ पर सत्यपाल जी का 11 साल का एक्सपीरियंस है और वेरीफाई हो गया है, कोई लेटर नहीं आया है, 3 महीने हो गए हैं। तो सत्यपाल जी, आपकी परेशानी जैसी है वैसी ही बहुत सारी परेशानियां दूसरे साथियों की भी हैं, ठीक है। तो जब आपके पोस्ट की रिक्वायरमेंट आएगी, कौशल रोजगार निगम के पास कोई डिपार्टमेंट डिमांड भेजेगा, जी हमें इस पोस्ट का कैंडिडेट चाहिए, तभी कौशल रोजगार निगम किसी डिपार्टमेंट में भेज सकता है। हो सकता है कौशल रोजगार निगम के पास आपके पोस्ट से रिलेटेड कोई डिमांड नहीं आई हो, जब आएगी तो आपको भेज दिया जाएगा, वेरीफाई हो गया है। अच्छी बात यह है कि आप लोग एक तरह से लाइन में लगे वेरीफाई होने के बाद, कि जब भी डिमांड आएगी तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं, जिनके एक्सपीरियंस लेकिन उनके लेटर नहीं आए हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं। तो जब उनके पास डिमांड आएगी, यानी कि कौशल रोजगार निगम के पास, तो आप में से सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद हमारा पीएफ नहीं कटा है, 5 महीने हो गए। तो अगर आप कौशल रोजगार निगम में हो साथी बीरबल जी, तो कौशल रोजगार निगम ने पिछले 2 दिन के अंदर 3 जो है लेटर को जो है पीएफ से रिलेटेड जारी किए हैं, वो हमने आप लोगों को अपने चैनल पर दिखाए भी हैं। तो आपका पीएफ अगर नहीं कटा है तो एक साथ डाल दिया जाएगा जब डाला जाएगा। अब पिछले जुलाई महीने में तो काफ़ी सारे साथियों का 1 महीने का आया था, उनका भी यही सवाल था कि देखिए आपका तो 1 भी महीने का नहीं आया, लेकिन कुछ का 1 महीने का आ चुका है, तो बाकी का उनका भी पहले महीनों का बचा हुआ है जो, वो भी एक साथ डाल दिया जाएगा। पीएफ को एक साथ डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि उसमें जुर्माना लगना कई बार स्टार्ट हो जाता है डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर सुनील कुमार जी बोल रहे हैं, सर जी मुझे 8 साल हो गए हैं और कौशल रोजगार निगम में 3 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है, तो मैं क्या करूं? तो ये तो दोस्तों आपको ही ध्यान देने की मतलब ज़रूरत है। भाई आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है और आपने सिर्फ 3 साल का वहां पर दिया है, तो इसमें आपको नुकसान क्या होगा? आप 0 से 5 के स्लैब जो बना रखे एक्सपीरियंस के, उसमें आएंगे और आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, आपको कम सैलरी मिलेगी। अगर आपके 5 से 10 यानी कि 6 से 10 मान लीजिए, यहाँ पर 0 से 5 से आगे 6 से 10 का जो आपका स्लैब होगा एक्सपीरियंस का, तो आप उसमें आते तो आपकी सैलरी ज़्यादा होती, ठीक है। तो
5 साल से अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर सैलरी बढ़ जाती है, फिर उसके बाद और जो अगले स्लैब में जाएंगे एक्सपीरियंस के आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। अब आपने मिनिमम एक तरह से मान लीजिए यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने 3 का दिया तो मिनिमम दिया है, तो मिनिमम दिया है आपने, तो यहाँ पर आपकी सैलरी कम होगी। ये आपको ही ध्यान देने की जरूरत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका डिपार्टमेंट को आपको बोलना चाहिए था जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे या वो कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक साथी ने जो नए फार्म निकले हुए हैं मैसन वगैरह के, तो उसमें फीस लग रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर साथी बता रहे हैं कि इनका जो है रजिस्ट्रेशन किस तरह से 236 रुपये फीस मांग रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड का मैसेज इनके पास आ गया है, ठीक है। तो वैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कितने बेरोजगारी के मामले बढ़े हुए हैं हरियाणा में, बेरोजगार मतलब एक तरह से कितने हैं, लेकिन कमाल की बात तो यह है बावजूद इसके सरकार कच्ची नौकरी के लिए भी फीस मांग रही है। 1 साल की नौकरी मैक्सिमम देता है कौशल रोजगार निगम, जब ऑफर लेटर जारी करता है मैक्सिमम 1 साल होता है। हालांकि बाद में बढ़ जाए नहीं बढ़ जाए वो बाद की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में तो 1 साल ही होती है, तो उसके लिए भी 236 रुपये फीस ले रहे हैं। हाँ, परमानेंट जॉब जब किसी का फार्म निकलता है उसके लिए फीस भी लेते तो शायद कुछ थोड़ा बहुत हम समझ में भी आता है, भाई जायज़ है, क्योंकि भाई पेपर भी करवाना होता है, स्टाफ लगाना होता है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो उसमें फीस लेना शायद ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन इसमें तो कोई पेपर नहीं लेना होता, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं लगाना होता, ठीक है। सारे का सारा ऑनलाइन सिस्टम है। अब सिस्टम पर आप लोग अपना फार्म अप्लाई करें, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके आप लोगों को ऑफर लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो ये नाजायज़ है एक तरह से, 236 रुपये फीस नहीं लेनी चाहिए बेरोजगार साथियों से। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए राहुल शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सुपरवाइजर CCR गैस मैनिफोल्ड टेक्नीशियन CSD टेक्नीशियन यानी कि पदों के नाम इन्होंने साथी ने बताए। इत्यादि पदों की हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत अभी तक इन पदों की नियुक्ति नहीं हुई है, और साथ ही हमारी पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो दोस्तों पीछे शायद 1 सप्ताह पहले ही हमने 1 सप्ताह, ठीक है 1 सप्ताह ही हो चुका होगा, एक वीडियो जारी की थी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, एक लेटर था उसमें, ठीक है। तो उसमें बताया गया था किन किन पोस्टों को क्रिएट कर दिया गया है, और कुछ इसी तरह की जो पोस्ट थी इसमें अभी तक उन्होंने क्या है अपना प्रपोजल भेज रखा है कि इन पोस्टों को एक तरह से क्रिएट किया जाए कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर। तो आपकी जो पोस्ट है वो भेजी हुई है विभाग ने, कब वो पोर्टल पर आ जाएंगी कब नहीं आएंगी उसके बारे में तो कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन भेजी हुई हैं आपके विभाग ने। जैसे ही वो आएंगी तो बहुत सारे साथी उस पर ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद रही सैलरी की बात, जब स्टार्टिंग में आप लोग ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद दोस्तों थोड़ा समय लेता है कौशल रोजगार निगम, क्योंकि आपका अकाउंट वेरीफाई करना होता है, PF से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, आपका विभाग भी कई बार देरी करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने बताया आपको अभी पहले, भाई 3 लेटर जारी कर चुका है पिछले 2 दिन में कौशल रोजगार निगम PF से रिलेटेड। तो धीरे धीरे दोस्तों आपका डिपार्टमेंट जो काम करता है तो कौशल रोजगार निगम को भी उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी कमियां हैं जो वो सिर्फ कौशल रोजगार निगम के काम में नहीं, आपके विभागों के काम में भी हैं, ठीक है। तो आपकी पोस्ट भी जल्दी क्रिएट हो जाएंगी। तो अगली ये देख लीजिए, यहाँ पर रजत जी बोल रहे हैं सर इसमें पोस्ट पोर्टल पर ऐड नहीं हुई है गैस मैनिफोल्ड, ठीक है। बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन है साथी आपका भी, ठीक है। तो आपकी पोस्ट आ जाएगी और आपके डिपार्टमेंट ने भेज भी रखा है, स्वास्थ्य विभाग ने तो खासकर, ठीक है। तो स्वास्थ्य विभाग ने ये पोस्ट है जो भेजी हुई है, आपकी भी पोस्ट जल्द ही पोर्टल पर आप लोगों को दिखाई देगी। थोड़ा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, सरकारी काम है आप लोगों को पता है। इसके बाद प्रदीप कुमार जी यहाँ पर सर यमुनानगर थर्मल प्लांट वर्कर की सैलरी भी ठेकेदार 2 मंथ की सैलरी रोक कर सैलरी देते हैं, सिर्फ 9,000 रुपये मंथ, जिसमें PF भी कटता है। सबसे एक बड़ी जो कमी होती है साथियों, आपने कमेंट्स तो कर दिया, ठीक है, अच्छी बात, हम आवाज़ भी उठा रहे हैं आप लोगों के लिए। जब भी हम तो खासकर कोई भी साथी कमेंट्स करता है तो वो जवाब मतलब एक तरह से उसका जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में इस तरह की मतलब कोई भी सवाल जवाब की वीडियो में ये बात आपको अक्सर बोलता हूँ, जब आपको परेशानी आती है खासकर ठेकेदार से रिलेटेड, तो आपको ठेकेदार से या फिर आप कह सकते हैं आपका जो डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में काम करें उस ठेके की जानकारी मांगनी चाहिए RTI के थ्रू, भाई किसने ठेका ले रखा है, किसके थ्रू ले रखा है, इसकी क्या कंडीशन है। जब आप लोगों के सामने वो कंडीशन आएगी तो आप लोगों की आंखें खुलेंगी। ना तो आप लोगों की 9,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और 2 महीने रही तो 2 महीने सैलरी रोकने के बाद। तो साथियों ठेके जब एक तरह से ठेके छूटते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है इतनी तारीख को सैलरी दी जाएगी, इतनी सैलरी दी जाएगी, इतने PF कटेगा, इतने कर्मचारी मैं रख सकता हूं। तो यहाँ पर ये अन्याय होता है, और ये अन्याय इसलिए सहन किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा क्योंकि आप लोगों के पास जानकारी नहीं है। आप लोग जानकारी कलेक्ट कीजिए, पहले तो आप एक RTI लगाइए अपने डिपार्टमेंट में, भाई इस ठेकेदार ने जो ठेका ले रखा है, इस एजेंसी ने जो ठेका ले रखा है, इसने किन किन नियम शर्तों के तहत ले रखा है। तब उस ठेकेदार पर दबाव आएगा तो वो सीधा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत से मामले पहले भी आए हैं और सीधे भी हुए हैं। आज ही हमने सुबह वीडियो डाली थी, चंडीगढ़ की थी, वो ठेकेदार भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा था, वही समय पर सैलरी वगैरह PF वगैरह का जो है काम नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ
पर डिपार्टमेंट ने क्या है उसका ठेका ही रद्द कर दिया, अब वो ठेका नहीं ले पाएगा उस कंपनी के तहत।